आप सभी को नमस्कार। अभी सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी से लाइव आएंगे आज की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं क्लास हमारी रोज हो रही है ना। और कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था याद हो तो? विशेषण, है ना। विशेषण का मैंने टेस्ट भी ले लिया था, और अगर टेस्ट ले लिया था तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विशेषण का कितना बढ़िया टॉपिक है जो हमने पूरा कर लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है भाई? अनुज, अंजलि, रवि, सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर समझ में आ गई है तो इसी क्लास को अनुज मेरे भाई आगे बढ़ाते हैं। चलिएगा। कहाँ गया भाई? चलना। मैं इसको भाई कंप्लीट कर देता हूँ और हटा देता हूँ, फिर आप लोगों के सामने आता है। पुष्पा कह रहा है देखते हैं रिकॉर्डेड। देखते, पुष्पा तो लड़की का नाम है। रिकॉर्डेड देखती है, कोई बात नहीं भाई, रिकॉर्डेड देखा करो। एक बार इसको खत्म करके फिर आज की क्लास को शुरू करेंगे। अब चलिएगा। हाँ, हो गया ना। भाई चल। नमस्कार नमस्कार। अरे वो क्लास चल रही है कहाँ? इस शुरू होगी नहीं तो मैं पता नहीं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी। चलो भाई आओ, अब आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की क्लास में हम जो पढ़ाने वाले हैं टॉपिक का नाम है क्रिया। टॉपिक का नाम क्या है? क्रिया। अब आप कहोगे सर क्रिया ही क्यों शुरू कर रहे हैं हम? तो एक बात समझना, मैंने कहा कि सर विकार के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में बांटा था, एक विकारी एक अविकारी। अगर समझ में आ गए हैं तो विकार के आधार पर भी चार भेद। सबसे पहला है संज्ञा, संज्ञा के बाद में दूसरा है आप लोगों का सर्वनाम, सर्वनाम के बाद में तीसरा है आप लोगों का विशेषण, तीसरा है आप लोगों का विशेषण, और विशेषण के बाद में एक आप लोगों का आता है क्रिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे मेरी बात समझ में आ गई? अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, मैं संज्ञा पढ़ा चुका हूं, सर्वनाम पढ़ा चुका हूं, विशेषण पढ़ा चुका हूं, और इनका आपको ध्यान होगा इनका टेस्ट भी हो चुका, हो चुका, इनका टेस्ट भी हो चुका है। बोलो हाँ या ना। अगर इनका टेस्ट भी हो चुका है तो अब हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है मेरे बच्चे क्या? क्रिया। तो आज की क्लास में मैं जो पढ़ाने वाला हूं वह पढ़ाने वाला हूं क्रिया। चलिएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्या? क्रिया। अब मुझे सबसे पहले तो यह बताइएगा कि क्रिया होती क्या है। चलो बताओ। सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएंगे कि सर क्रिया होती क्या है। जरा एक बार मुझे बताओ सारे के सारे, क्रिया क्या है? जिस शब्द से किसी काम के करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का अर्थ काम करना या करना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चे। देखिए, क्रिया का मतलब होता है वह, पहले डेफिनेशन लिखो, वह विकारी शब्द, फिर इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूंगा। वह विकारी शब्द
जो वह विकारी शब्द जो वाक्य में, वह विकारी शब्द जो वाक्य में किसी भी कार्य के, किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, कि करने या होने का बोध कराता है। वह विकारी शब्द जो किसी भी कार्य के, किसी वाक्य में किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं क्रिया। अब आप लोग ये कहोगे सर ये बात तो नहीं आई हमारी समझ में, तो मैं आप लोगों से कहता हूं, देखिएगा कैसे नहीं आएगी समझ में, हम पढ़ाएं आप लोग समझ में ना आए ये कैसे होगा। जैसे मैंने एक बात कही, मैंने कहा कि सर राम ने सेब खाया, ने सेब खाया। मेरे भाई एक मेरी बात बताना, इस वाक्य में काम कौन सा हुआ है, सारे बताएंगे। इस वाक्य में काम कौन सा हुआ है? क्या राम काम हुआ है, क्या ने काम हुआ है, कि सेब काम हुआ है, कि खाया काम हुआ है? काम कौन सा हुआ है? काम करने वाला तो राम है, मैं मानता हूं इस बात को। काम हुआ कौन सा है? खाया, खाने का काम हुआ है। क्या काम हुआ है? खाने का काम हुआ है। क्या आप जानते हो सारे के सारे, इस वाक्य में खाने का काम हुआ है, और वह शब्द जो किसी काम के करने होने का बोध कराए, उसी को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे? इसी को हम कहेंगे क्रिया। क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे क्रिया। समझ में आ गई? क्रिया का मतलब है वह शब्द जो वाक्य में किसी भी कार्य के करने या होने का बोध कराता है, उसी को हम कहते हैं क्रिया। क्रिया क्रिया। समझ में आ गई बात? अगर आपको समझ में मेरी बात आ गई है तो आगे बढ़ता हूं। देखिएगा भाई, मैं आप लोगों से जो सिखाने आया हूं वो सिखाने आया हूं क्रिया। डेफिनेशन में दे चुका हूं, तो आप लोगों को 1% भी डाउट रहेगा नहीं। ठीक है, चलिएगा। अगर आप लोगों को क्रिया समझनी है तो आप समझें। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि सर क्रिया शब्द का निर्माण किस धातु से हुआ है। सबसे पहला प्रश्न, क्रिया शब्द का निर्माण किस धातु से हुआ है? तो आप सारे के सारे कमेंट करेंगे कि सर जानते भी हैं कि सर क्री धातु से हुआ है। नहीं जानते हैं तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। क्रिया शब्द का निर्माण किस धातु से हुआ है मेरे भाई? क्री धातु से हुआ है। क्री धातु का मतलब क्या होता है? करना या होना। और क्री धातु से ही आपके एक हिंदी में काल टॉपिक आता है, उसका निर्माण होता है। एक टॉपिक कारक आता है, उसका निर्माण होता है। एक टॉपिक अलंकार आता है, इस अलंकार शब्द का निर्माण भी क्रिया से होता है। और एक आप लोगों का क्रिया शब्द का निर्माण भी क्रिया से होता है। काल, कारक, अलंकार और क्रिया, इन सारे के सारे, सुनीता, शिवानी, रूबी, अजय, अनु, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि सर क्रिया शब्द का निर्माण होता है, इसका शाब्दिक अर्थ है करना या होना। वाक्य में वह शब्द जो किसी भी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उसे हम कहते हैं क्रिया। और क्री धातु से ही काल, कारक, अलंकार और क्रिया शब्द का निर्माण भी होता है। समझ में आ गई? बोलो यस और नो। समझ में आ गई कि नहीं? तो एक मेरी बात को समझते हुए आप लोग चलेंगे। मैंने कहा कि सर एक मेरी बात को आप समझते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न आपकी समझ में आया। दूसरा प्रश्न मैंने कहा कि शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्रिया का शाब्दिक अर्थ तुम्हारे सामने है, करना या होना। ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में आता है, ये आप इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे। पेपर में आया है, कई बार आया है, कई बार आया है। मनोरमा मेरे बच्चे, चलो, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट शब्द है कि सर इसका निर्माण, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है?
क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, बताओ जरा भाई। क्रिया आप लोगों के सामने है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप जो है, क्रिया का मूल रूप ही आपका धातु कहलाता है। यह बात नहीं आई होगी समझ में। सर क्रिया का मूल रूप धातु कैसे? चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने कहा मेरे शेरों, हंसना क्रिया है। मैंने कहा कि साहब रोना क्रिया है। मैंने कहा कि साहब सोना क्रिया है। सोना ये सब क्रिया है। अगर मैं ये सारी की सारी है क्रिया, ये सारी की सारी है क्रिया, अगर हम किसी भी क्रिया में से ना हटा देते हैं तो मेरे शेरों धातु बनती है। मैंने कहा क्रिया में से ना हटा दो, मैंने कहा क्रिया में से ना हटा दो, क्रिया में से न, जो बचेगा वही धातु। हंसना में से ना गया तो बचा है हंस, रोना में से ना गया तो बचा है रो, सोना में से ना गया तो बचा क्या है? सो। हंसना, हंस, रो, सो, खा, पी, नहा, सारी की सारी क्रिया का मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप ही आपका धातु कहलाता है, क्योंकि धातु से मिलकर ही बनती है क्रिया। वाह 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 वाह, मजा आ गया। अरे धातु में ना जोड़ोगे तो बनेगी क्या? बनेगी तुम्हारी क्रिया। ये क्रिया, और क्रिया में से ना हटाओगे बनेगी धातु। क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आ गई ना? क्रिया में से ना हटाओगे तुम्हारी बनेगी धातु, और धातु में ना जोड़ोगे तुम्हारी बनेगी क्रिया। तो मैं यही तो कहा, क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। और एक बात बताओ, क्रिया जो है विकारी शब्द या अविकारी शब्द? तो मेरे भाई ये विकारी शब्द है, ठीक है कि नहीं? और एक बात समझना, क्रिया को मैं आपको समझा देता हूं। क्रिया का वर्गीकरण और देख लो, क्रिया का वर्गीकरण देख लो एक लाइन में। क्रिया का वर्गीकरण एक लाइन में नहीं भाई, 2-3 लाइन में होगा। क्रिया को हम अलग अलग आधार पर बांटते हैं। सबसे पहले हम बांटते हैं कर्म के आधार पर, फिर हम बांटते हैं प्रयोग के आधार पर, हम बांटते हैं संरचना के आधार पर, हम बांटते हैं काल के आधार पर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्रिया को अलग 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 आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले तुम्हारे सामने लिखी है, क्रिया को हम बांटते हैं कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, या आप लोगों के सामने क्या लिखा है मेरे भाई? आप लोगों के सामने लिखा है काल के आधार पर। ये अलग अलग आधार पर हम बांटते हैं। तो एक बार आप सारे के सारे देख लीजिएगा। आप लोगों के सामने मैंने क्रिया को बांट दिया है। बिल्कुल सही, मयंक ने सही कहा है, एकदम सही कहा। क्या कहा? कर्म के आधार पर 2 भेद, प्रयोग के आधार पर 3 भेद, संरचना के आधार पर 5 भेद, काल के आधार पर 3 भेद। काल के आधार पर तो क्रिया एक लाइन में समझ में आ जाएगी, ठीक है? समझ में आ गई? आगे बढ़ूं। सुनीता बहुत बढ़िया। अतुल सर जी बहुत हैंडसम, मन करता है आपको भगा कर ले जाऊं। अतुल वर्मा कह रहा है गुरुजी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मन कर रहा है आपको भगा के ले जाऊं। भगा के मुझे कहां ले जाओगे बे तुम? यहीं मुझे रहने दो, सब बच्चों को पढ़ लेने दो, मुझे भगा के तुम्हारा क्या फायदा? तुम ये बात बताओ यार। चलो आगे बढ़ो। एक एक करके बांटता हूं। पहले कर्म के आधार पर, पहले मैं बांटता हूं कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया। चलो बताओ, कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? कोई बच्चा आंसर करके बताए। कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? अभी अभी इन बच्चों ने बताया कि सर कर्म के आधार पर 2 भागों में।
एक होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। मैं पहले बनाऊंगा डायग्राम, फिर तुम्हें सारा समझाऊंगा कर्म के आधार पर कहानी क्या बनती है। तो मैंने कहा कि सर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हो गए हैं? 2। सबसे पहले लिखा है सकर्मक। अगर आप सकर्मक को गौर से देखेंगे तो सकर्मक कैसे बनता है? ये बनता है स प्लस कर्म, अर्थात कर्म के साथ। स प्लस कर्म अर्थात कर्म के साथ। कि ऐसा समझिएगा, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक कहते हैं। और जिन क्रियाओं के साथ, ये लिख दिया अ प्लस कर्म, जिन क्रियाओं के साथ कभी भी कर्म का प्रयोग नहीं होता है, मेरी बात को समझ लेंगे, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग होता है वो सकर्मक है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? और अगर मेरी बात आपको समझ में आ गई है तो आगे चलिएगा। जो तुम्हारे सामने लिखा है ना सकर्मक, इस सकर्मक के भी मेरे बच्चे 2 भेद हो जाते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो। सकर्मक के भी 2 भेद हो जाते हैं। एक होती है जिनके साथ में केवल और केवल एक ही कर्म लगा हो, जिन क्रियाओं के साथ एक ही कर्म लगा होता है वह एक कर्मक कहलाती है, और जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म लगे होते हैं वह आपकी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिनके साथ एक कर्म लगा है एक कर्मक, और जिनके साथ द्विकर्मक लगा है वह द्विकर्मक, या इसी को हम बहुकर्मक भी कहते हैं। समझ में आ गई? और एक बात समझिएगा, मैं आपको जो समझा रहा हूं भाई, सकर्मक के 2 भेद, एक कर्मक द्विकर्मक, और जो द्विकर्मक या बहुकर्मक है इसके भी 2 भेद हो जाते हैं। जब 1-2 कर्म है तो एक को कहेंगे हम प्रधान कर्म, दूसरे को हम कहेंगे अप्रधान कर्म। एक को हम कहेंगे मुख्य कर्म, एक को हम कहेंगे गौण कर्म। मुख्य कर्म, दूसरे को हम कहेंगे गौण कर्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बोलो हाँ या ना। अब ये डायरेक्शन तुम्हारी समझ में आनी चाहिए, पूरा का पूरा डायग्राम एक एक करके हूबहू तुम्हारी समझ में आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। बताओ। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया है तो एक मेरी बात समझ लो। अगर मैं एक बारीक से आसान से शब्दों में आप लोगों से ये कह दूं कि भैया ये सारा, अगर एक बात को समझना जो कहने जा रहा हूं, अगर मैं आपको कर्म निकालना सिखा दूं, सिर्फ एक बात, किसी भी वाक्य में अगर मैं आपको कर्म निकालना सिखा दूं तो आप समझ जाएंगे वाक्य में कर्म नहीं है, वाक्य में कर्म है। अगर नहीं है तो अकर्मक, अगर वाक्य में कर्म है तो सकर्मक। क्या कर्म के आधार पर कर्म की पहचान बनाने के बाद आप सकर्मक और अकर्मक को छांट सकते हैं कि नहीं? बताइए भाई। मैं आपके सामने कर्म की पहचान करा दूं, अगर कर्म की पहचान हो गई है तो मैं कहूं कि मेरे भैया सकर्मक अकर्मक की पहचान कर लोगे आसानी से। अगर कर्म छांटना आ गया है तो आप बता दोगे इसमें एक कर्म है, इसमें 2 कर्म है, आसान। और अगर कर्म निकाला ना आ गया तो आप बता दोगे मुख्य ये है, प्रधान ये है, अप्रधान ये है। बता सकते हो कि नहीं? मयंक कह रहा है कि सर कर्म विभक्ति के द्वारा निकाला जाता है, जरूरी नहीं है कि विभक्ति लगी ही हो कर्म के साथ। ये मत समझो, क्योंकि कर्म थोड़ा गहराई में चलेंगे अब हम आज की क्लास में। कर्म को आप केवल विभक्ति से नहीं निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना।
तो कर्म की पहचान मैं बताऊंगा, फिर आप लोगों को सकर्मक अकर्मक जो कहानियां हैं इनको मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप हेडिंग बनाना, कर्म की पहचान। ठीक है, क्या किसको लगाकर, चलो ठीक है। सबसे पहले तो आप बताओ कर्म कारक कौन होता है। कर्ता द्वारा, पहली बात, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है मेरे भाई, कर्म कहलाता है। बोलो हाँ या ना। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कहलाता है, बिल्कुल सही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मैंने कहा राम ने मोहन को पीटा, ठीक है, या इसको भी हटाओ, राम ने सेब खाया। अब एक बच्चे ने कमेंट किया, क्योंकि उसका रिप्लाई भी करना जरूरी है ना मेरे बच्चे। तुम्हारे कई बार कैसा होता है कि हमारी समझ में थोड़ी सी चीज आती है, आप लोगों का माइंडसेट बड़ा करने के लिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। क्या कहा कि सर राम ने सेब खाया, इसमें विभक्ति तो नहीं लगी है, इसमें कहीं पर भी मेरे भैया विभक्ति तो लगी नहीं है कर्म की। लेकिन मैंने कहा कि राम काम करने वाला है, किया है खाने का, खाने का प्रभाव किस पर पड़ा, सेब के ऊपर। पहले सेब गोल मटोल था इतना बड़ा, अब वो छोटा 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 होके छोटा हो गया। क्या उस पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, बताओ भाई हाँ या ना। अरे उस पर प्रभाव पड़ा कि नहीं, प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कहेंगे हम कर्म। तो आप ये समझ लो जो सेब है यही क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, आसान। दूसरी बात, भाई कर्म कारक की विभक्ति क्या है, ये भी बड़ी अच्छी बात है। कर्म की विभक्ति क्या है मेरे भैया, कर्म की विभक्ति है को, यानी कि आप ये समझ लो जिसके साथ में को विभक्ति लगी है, जिसके साथ में को विभक्ति लगी है वह ही कर्म होगा। जैसे मैंने अभी अभी कहा था, क्या कहा था, राम ने रवि को पीटा, राम ने रवि को पीटा। भाई सुनो, काम कौन सा हुआ, पीटने का, और को विभक्ति किसके साथ लगी है, ये को विभक्ति लगी है किसके साथ, रवि के साथ। रवि ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, कर्म कहलाएगा। समझ में आ गई। अब आप सब एक बात जानते हैं कि हम क्रिया से पहले एक शब्द लगाएंगे, क्या, एक शब्द लगाएंगे किसको, इन दोनों को लगाने के बाद जो हमारा आंसर मिलता है, कर्म, इसको लगाने के बाद जो हमारा आंसर मिलता है वही आपका कर्म हो जाता है। बोलो हाँ या ना। भाई हो जाता है कि नहीं। क्या किसको, जैसे मैंने कहा राम ने निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं, निर्जीव के लिए क्या लगाते हैं, सजीव के लिए किसको लगाते हैं। तो मैंने कहा राम ने क्या खाया मेरे भैया, सेब खाया, सेब आंसर, कर्म हो गया। मैंने कहा कि राम ने किसको पीटा, रवि को पीट दिया, तो किसको का आंसर आया, रवि, आपका वो हो गया, सकर्मक हो गया। तो आप ये समझो जो क्या किसको लगाने के बाद आंसर आता है वो कर्म होता है। पहचान हो गई। अब अगर आपको इतनी, ये तो सब किताबों में भी लिखा है, अगर आपको सब किताबों में लिखा है तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आंसर देंगे। मैंने कहा क्या लिखूं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आप बताओ इसमें कर्म है या नहीं, यस और नो बताओ।
क्या किसको लगा करके आंसर बताओ। मैंने कहा कि क्या इसमें कर्म है या नहीं, हां या ना में आंसर दो। क्या इसमें कर्म है, हां या ना। दूसरा भी एक बात समझना, एक वाक्य मैंने कहा आकाश में पक्षी उड़ते हैं। आकाश में क्या उड़ते हैं? पक्षी। पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ते। मैं पूछ रहा हूं क्या इनमें कर्म है या नहीं? कर्म है, कर्म है, कर्म है। सब ने कहा कर्म है, एक बच्चा निकल गया था जिसने नहीं कहा था, मैं देख नहीं पाया उसका नाम क्या है। सब कह रहे हैं कि सर कर्म है, कर्म है, कर्म है। अब सारे एक बात को मेरी को सुनना, आप लोगों के अनुसार यहां पर पक्षी कर्म हुआ, यहां पर पत्ता कर्म हुआ। मेरी बात को गौर करेंगे। मनोरमा ठीक है, कर्ण कह रहा है नहीं, वेरी गुड। अब सुन लो, मेरी बात को सुन लो। कई बार हमें, क्योंकि ये ट्रिक्स आप लोगों की सब किताबों में लिखी होती है और ये ट्रिक्स ही सबसे जरूरी, हमें फेल कराने का तरीका, फेल कराने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही होती है। हम फेल हुए हैं, हम फेल होने का कारण क्या है? ट्रिक्स है। हम असफल होने का कारण क्या है? ट्रिक्स है। अब कैसे है वो मैं बताता हूं। हमने लगा दिया कि सर पेड़ से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं। अब मैंने कहा कैसे? अब सुनिएगा, मैंने कहा काम हुआ है गिरने का, गिरने का काम किया है पत्ते ने, गिरने का काम किया है पत्ते ने। अगर पत्ता काम करेगा तो पत्ता तो काम करने वाला हुआ ना, पत्ता तो करता हुआ। फिर भाई गिरने का काम पेड़ ने किया कि पत्ता ने किया? इसमें काम किया है पत्ते ने। अगर पत्ते ने काम किया है तो पत्ता हो गया है कर्ता। और आप कहोगे सर आपाद ने पेड़ में कर दो तो फिर कर्म नहीं। क्यों कर दूं मैं? क्योंकि पेड़ से तो अलग हुआ, अलग हुआ तो आपका क्या हो जाएगा? अपादान। क्या? और ये है आपकी क्रिया। क्या इसमें कहीं भी आपको कर्म नजर आया? बताओ, क्या इसमें कहीं भी आपको कर्म नजर आया या नहीं? मुझे बता दो फटाफट से। नहीं है कर्म इसमें, तो हम मार भी खा जाते हैं कई बार। मैंने कहा कि सब उड़ना तो है क्रिया, उड़ने का काम किसने किया? पक्षी ने। पक्षी हो गए कर्ता। कहां है? आकाश में है, तो आपका अधिकरण क्या हो गया? आकाश। क्या दिक्कत है मेरे भाई, बोलो। कर्म तो यहां भी नहीं है, तो दोनों के दोनों वाक्य कैसे हैं? अकर्मक वाक्य हैं। कैसे हैं? अकर्मक वाक्य हैं। ओहो, अकर्मक है। समझ में आ गई? तो आप ये कहोगे कि सर फिर हो क्या रहा है, ये हमारे साथ हो क्या रहा है? क्योंकि कर्म निकालना आपने बताया, ये कर्ता किए गए कार्य का प्रभाव। मैंने कहा विभक्ति, ये तो हर बार सटीक तो नहीं बैठती है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ जो हर बार सटीक रहे कर्म निकालने का, उसके अलावा कभी फेल ना हो, ना हम एग्जाम में हो, ना हमारा तरीका एग्जाम में फेल हो। तो मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूं। आप एक काम करना, कोई भी किसी भी काल का वाक्य हो, कोई भी किसी भी काल का वाक्य हो, किसी भी काल के वाक्य को आप बदल लो सामान्य भूतकाल में। मैंने कहा किसी भी काल के वाक्य को आप बदल लीजिएगा सामान्य भूतकाल में, ठीक है? और बदलने के बाद यदि 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 कंडीशन एक ये रहेगी, यदि कर्ता के साथ ने लगा है तो वह हमेशा सकर्मक होगा। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? कर्ता के बाद ने का प्रयोग नहीं होगा। नहीं हुआ तो आप ये समझ लेना कि यह आप लोगों की कैसी हो जाएगी? अकर्मक। समझ में आई? सामान्य भूतकाल में कर्ता के बाद में ने लगा है। देखो यहां सामान्य भूतकाल के वाक्य है ने लगा है, ने लगा है, तो दोनों में कर्म है। ये रवि कर्म है, ये सेब कर्म है। नहीं आई बात समझ में? तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने तुमसे कहा मोहन
घर जा रहा है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। इसको मैंने कहा कि सामान्य भूतकाल में बदलो तो ये होगा मोहन घर गया। मैंने कहा मोहन घर जा रहा है, मैंने कहा मोहन घर गया, ये आप लोगों का हो गया है सामान्य भूतकाल। अब मैंने कहा कि सर क्या इसके साथ में ने का प्रयोग हुआ? नहीं हुआ, तो यह वाक्य आपका क्या हो जाएगा? अकर्मक। इसके साथ ने का प्रयोग नहीं है, अकर्मक हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं राधा खाना खा रही है, राधा खाना खा रही है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल है, इसको सामान्य भूतकाल में बदलो। मैंने कहा राधा ने खाना खाया। अब इसके साथ में ने का प्रयोग हो गया, देखो हुआ। अगर हुआ है तो यह आपका क्या कहलाएगा? सकर्मक वाक्य कहलाएगा। समझ में आ गई? यह सामान्य भूतकाल है। समझ में आ गई मेरी बात? बताओ हुआ कि नहीं? बोलो भाई, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो। ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। मैं साइड में हो गया हूं। नो डाउट, ठीक है ठीक है। अंजलि पढ़ रही है, अंजलि क्या पढ़ रही है? कोई आंसर नहीं मिला, नहीं मिला। अंजलि पढ़ी, ने लगा नहीं है, तो आप लोगों का अकर्मक हो गई है ना। चलो भाई, कोई दिक्कत है तो अब नो डाउट। तो आपको कर्म निकालना आ गया है। अगर कर्म निकालना आ गया है तो अब आपके समझ में ये सकर्मक और अकर्मक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लिखते हैं सकर्मक क्या होती है। लिखो सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया सबसे पहले सकर्मक को देखिएगा क्या है। सकर्मक बनता है स प्लस कर्म के मेल से। अर्थात डेफिनेशन लिखो, जब क्रिया का फल कर्म पर पड़े, या ऐसा समझ लीजिएगा जिस वाक्य में कर्म हो, कर्म हो, जिस वाक्य में कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक। आसान बात हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, मैं लिखता हूं, मैंने कहा रवि ने मोहन को बुलाया, रवि ने मोहन को
बुलाया, मोहन कर्म हो गया। मैंने कहा मां ने बच्चे को सुलाया, ये बच्चा क्या हो गया है, कर्म हो गया है। क्या दिक्कत होगी? फल का मतलब है प्रभाव, बिल्कुल सही है। फल का मतलब आप समझ लीजिएगा प्रभाव। सुनीता जी बहुत बढ़िया पढ़ा है, बताया आपने। हो गया ना? देखो सकर्मक तो आसान है बहुत ज्यादा, सकर्मक तो बहुत आसान है ना? अब इस सकर्मक, क्योंकि मैं डायग्राम बना चुका हूं आप लोगों के सामने, कहां गया वो, मैं आप लोगों के सामने पूरा डायग्राम बना चुका हूं, तो मैं अब आपके सामने नहीं लिखूंगा सकर्मक के दो भेद हैं, द्विकर्मक के दो भेद हैं, नहीं लिखूंगा, क्योंकि डायग्राम से आप सब समझ सकते हो मेरी बात को। और अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है तो आगे चलना मेरे बच्चों, मेरे शेरों, आगे चलना। मैंने कहा अब बढ़ते हैं एक कर्मक की तरफ, या पहले अकर्मक और देख लो, फिर बाद में करूंगा कहीं। अकर्मक क्रिया, भाई अकर्मक कैसे बना है? हो गया? आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, मन करता है कि आपको भगा कर ले जाऊं दुनिया से दूर। भाई इसको क्या करूं? ओ महाराज, इसको क्या करूं? यो कह रहा मन करता है दुनिया के आपको भगा के ले जाऊं। मुझे भगा के ससुरा लेके कहां जाएगा तू? लिखो जल्दी से। जिस क्रिया के साथ सिर्फ एक कर्म का प्रयोग हो, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का प्रयोग हो। ठीक है? अमित कह रहा है कि सर रिकॉर्डिंग क्लास देखते हैं हम, आज हिस्ट्री ऑफ एनटीपीसी में तो लाइव देख रहे हैं। इसका मतलब हिस्ट्री कौन पढ़ा रहे हो भाई एनटीपीसी में? चलो ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखना, जैसे लिखो अध्यापक ने बच्चों को पीटा, बच्चों को पीटा, केवल एक ही तो कर्म है। राधा ने खाना बनाया, राधा ने खाना बनाया, खाना कर्म है, बोलो हाँ या ना? ठीक है, एक एक कर्म हो गए। चलो अब आप इतना लिख लिया ना, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं फटाफट से, क्योंकि क्लास खत्म होने से पहले मैं आप लोगों को, ये आज की क्लास है, ये सकर्मक क्रिया कर्म के आधार पर खत्म कर दूंगा। कल की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? परसों हो सकता है टॉपिक खत्म हो जाए, तो मैं आप लोगों का परसों के परसों ही टेस्ट करा लूंगा छोटा सा, है ना, क्रिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर। अरे
जहां कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, मेरे दिमाग से नहीं उतर गया था। जहां कर्म का प्रयोग हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। पहला है एक कर्मक, जिस क्रिया के साथ केवल एक कर्म का प्रयोग होता है, केवल एक कर्म का प्रयोग होता है। यहां पर बच्चे कर्म है, यहां पर खाना कर्म है। और अगर एक कर्म का प्रयोग हो गया तो इसी के साथ में एक क्रिया और आती है, द्विकर्मक। द्विकर्मक को ही हम क्या कहते हैं? बहुकर्मक। अब इसमें देखिएगा, द्वि का मतलब है दो, बहु का मतलब है दो से ज्यादा। मैंने कहा जिस क्रिया के साथ एक से अधिक कर्म का प्रयोग हो, एक से अधिक कर्म का प्रयोग हो। बस जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म का प्रयोग हो, मैंने आप लोगों को बता दिया था एक कर्मक, वो अकर्मक लिख दिया था। मेरे एक कर्मक दिमाग में चलता रहा है ना, तो वो मेरे से मिस हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। द्विकर्मक या बहुकर्मक, जिस क्रिया के साथ में एक से अधिक कर्म का प्रयोग हो। जैसे मैंने तुमसे एक बात कही, जैसे मैं कह दूं राम ने लक्ष्मण को वेद पढ़ाया। राम ने लक्ष्मण को वेद पढ़ाया, ठीक है कि नहीं? अब मैंने कहा कि दो कर्म कहां है, मुझे क्या पता भाई। क्या किसको लगा करके देखो, क्या और किसको लगा करके देखो, आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा तो देखते हैं फिर। मैंने कहा राम ने लक्ष्मण को क्या पढ़ाया? वेद पढ़ाया। और राम ने किसको वेद पढ़ाया? तो कहा कि सर लक्ष्मण को। तो मेरे बच्चे, वेद और लक्ष्मण दोनों के दोनों ही आपके कर्म हो गए कि नहीं? अरे दो कर्म हो गए कि नहीं? एक कर्म है तुम्हारा लक्ष्मण, दूसरा कर्म है तुम्हारा वेद, है ना? सुनीता कह रही है कि सर हितेश सर ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। चलो ये भी लिख देता हूं। हितेश सर तो नहीं लिखता हूं, ये लिख देता हूं, अध्यापक ने बच्चों को, मेरे भैया क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने बच्चों को हिंदी पढ़ाई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो क्या किसको लगाइए? अरे क्या किसको लगाइए? मैंने कहा क्या किसको लगा लो ना यार। अध्यापक ने किसको हिंदी पढ़ाई? बच्चों को। अध्यापक ने बच्चों को क्या पढ़ाई? हिंदी। तो एक आपका बच्चे आ गया, दूसरा कर्म आ गया है आपका हिंदी। अब जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो मुझे बताओ कि भैया दो है, बच्चा भी कर्म हिंदी भी कर्म। अगर एक वाक्य में एक से अधिक कर्म हो जाता है तो प्रधान कर्म कौन सा? अगर एक वाक्य में एक से अधिक कर्म हो जाता है तो उनमें से हम प्रधान कर्म किसको कहेंगे? बच्चे को कहेंगे या हिंदी को कहेंगे या किसी को नहीं कहेंगे या दोनों को कहेंगे? क्या करें क्या ना करें? बताइए बताइए बताइए। ये दिल क्या करे। सुनीता, रूबी, शिवानी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबने कहा है कि सर हिंदी को कर दो आप प्रधान कर्म या हिंदी को कर दो आप मुख्य कर्म। लेकिन भाई क्यों होगा ये मुख्य कर्म? इस हिसाब से आप इसको कहोगे, आप इसको अप्रधान कर्म कर दो या इसको आप कर दो गौण कर्म कर दो। भाई यही तो कहोगे। अब कहां से करूं, कैसे करूं, क्या करूं, बताओ। क्यों करूं मैं इसको प्रधान उसको अप्रधान? तो पहचान बता देता हूं तुमसे। इसी के नीचे मुख्य कर्म या प्रधान कर्म की पहचान देखना। पहचान नंबर 1 क्या होगा? निर्जीव होगा।
जो प्रधान कर्म है उसकी विशेषता ये रहेगी, ओए होए, कि वह आप लोगों का कैसा होगा, निर्जीव होगा। कैसा होगा, निर्जीव होगा। हिंदी निर्जीव है। दूसरी बात आप समझो, विभक्ति रहित होगा। विभक्ति रहित होगा। ये को विभक्ति लगी है बच्चों के साथ में। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तीसरा और देखिएगा, लास्ट, क्रिया के समीप होगा। कंप्लीट है? अब तो समझ में आ गया। वहीं पर गौण या अप्रधान कौन होगा? पहली बात, क्रिया सजीव होगा यह। दूसरी बात, विभक्ति सहित होगा। और तीसरी बात, क्रिया से दूर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अरे डन है। तो अब एक बार दोबारा से डायग्राम देखना, कहां से था वो डायग्राम सा बनाया था। मैंने आप लोगों को इतना सारा बता दिया है। कोई डाउट रहा? ये सकर्मक क्या है पता चल गया, एक कर्मक क्या है पता चल गया, द्विकर्मक क्या है पता चल गया, प्रधान कर्म क्या है पता चल गया, अप्रधान क्या है पता चल गया। अरे पता चला कि नहीं रे नालायक, कालियो कालियो बताओ जल्दी से। अगर पता चल गया तो एक बच्चा है अकर्मक, इसको भी लिखो, करो कहानी खत्म। एक लास्ट लिख लो भाई, अकर्मक। अकर्मक क्रिया, अ प्लस कर्म, वह क्रिया जिसके साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता। कर्म का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने कहा, राम जोर जोर से हंसता है। राम जोर जोर से हंसता है, हंसना क्रिया अकर्मक है ना। सुनील क्या कह रहा है, ये सर किस बैच की क्लास है? ये भाई किस बैच में चल रही? यूपीएसआई की क्लास है मेरे भैया, यूपीएसआई। कोनो दिक्कत नहीं खे महोदय जी, वाह। मेरा बीएससी का पेपर था, फिर भी क्लास ले रहे हो, बहुत बढ़िया। आराम से करना, मैं आराम से ही करता हूं, आपको तो पता ही है सब। चलो आगे बढ़ो। मैंने कहा, देखो कुछ क्रियाएं लिखवा देता हूं। हंसना, रोना, सोना, नहाना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना,
ये सारी अकर्मक क्रियाएं तो है। कूदना, हंसना, रोना, सहाना, न, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, वो अकर्मक नहीं बताया था मेरे भाई, वो एक कर्मक था जो अकर्मक के रूप में मैंने लिखवा दिया था, है ना। चलो करो इसको, लिख लो फटाफट, उतार लो इसको। अब मैं आप लोगों से बताता हूं पढ़ना क्या है। मैं आप लोगों से अब देता हूं होमवर्क, ध्यान रखेंगे। आज मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क। कहां है होमवर्क? क्रिया है ना आज का, क्रिया 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 क्रिया। कहां है क्रिया? ये रहा, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 और 51। होमवर्क सुनो, जो मैंने आपको बुक अपलोड करा रखी है उसका पेज नंबर कितना कितना पढ़ना है। क्रिया है 50 और 51, 2 पेज आज पढ़ने हैं। 52, 53 कल पढ़वा लूंगा। 54, 55, 50 से, है ना। पीडीएफ से पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है। आपको डीपीपी अलग से अपलोड होगी, क्वेश्चन आंसर अलग से देता हूं, और हर टॉपिक के बाद टेस्ट अलग लेता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए इस बात का, है ना। मैं, आप जानते होंगे मैं तिहरा काम करता हूं। तिहरा का मतलब क्या है? सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने के बाद उसकी डीपीपी शाम तक अपलोड होती है, वो करना है। उसके साथ में दूसरा काम, मैंने आपको बुक अपलोड करवा रखी है, उसका पेज नंबर रोज बताता हूं। और तीसरा, जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है उसके क्वेश्चन आंसर अलग से देता हूं। बताओ, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो क्वेश्चन दिए थे कि नहीं? 130 क्वेश्चन विशेषण के। बताओ भाई, हाँ या ना? सही है, ठीक है। एक बात समझ लेना, सिलेक्शन नहीं होगा, बिना पढ़े सिलेक्शन हो नहीं सकता। आज लिखवा लो, कल लिखवा लो, परसों लिखवा लो, कभी भी लिखवा लो। अभी बहुत टॉपिक बाकी है, तो टेंशन क्यों लेते हो मेरे भैया विनोद? क्योंकि अभी तो तुम्हारा टेस्ट भी नहीं आया है, आप ये भी तो जानते होंगे। अभी तक तो आपका टेस्ट भी, एग्जाम फॉर्म भी नहीं आए हैं। तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा आराम से, निश्चिंत रहना तुम, ठीक है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस मैं हूं तो फिर किस बात का गम है? हम हैं तो फिर किस बात का गम है? आज ही ज्वाइन करी है क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आज से ही पढ़ना शुरू करें। समझ में आई होगी शायद, मेरे ऐसी उम्मीद है ना। जिन्होंने आज से ज्वाइन करी है वो आज से ही पढ़ना शुरू करें। 1% भी दिक्कत ना ले, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, कल मिलते हैं, धन्यवाद।